कि हम एटमी कुव्वत हैं, इसलिए हम, क्योंकि अफगानों के पास एयर डिफेंस नहीं है तो हम जितना चाहेंगे मार लेंगे उनको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती। इसके बाद एक गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होगी जब आप ओवर एंड डन विद हो जाएंगे अपने साथ। मुफ्ती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ अफगानिस्तान के शेख मौलवी अब्दुल रऊफ साहब, उन्होंने एक फतवा जारी किया। मतलब ऐसा है कि अगर कोई भी पाकिस्तान का आर्मी जनरल अगर यूनिफॉर्म में है, कोई भी आदमी यूनिफॉर्म में है, ही इज अ टारगेट। सीधी बात फर्ज है और सबको उठना पड़ेगा और जहाद करना पड़ेगा अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम। हमको चाहिए सिर्फ आसिम मुनीर और उनके ना लाश। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अटैक किया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में जब अटैक किया तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान पर अटैक किया है तो यूएन में जाकर आप लोगों ने, भारत की साइड से जो है वो अफगानिस्तान का साथ दिया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई है। सर ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? अन्य वह पैसा खाया आपने, नापाक लोग है ये आते हैं और मीडिया में बैठकर कहते हैं कि खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है फतवा जारी कर दिया गया। अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान ने फतवा जारी कर दिया है इन जिहादियों के लिए। और अब अफगानिस्तान का कहना है कि जब जब ये वर्दी वाले जहां भी दिखेंगे उसको वहां ठोक दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, चाहे वो आसिम मुनीर ही क्यों ना हो, चाहे उसके चमचे चर्चे जो भी हैं, जर्नैल, सबको धुलाई करी जाएगी उनकी। एक तरह से कहा जाए आम भाषा में कि जब भी कोई पाकिस्तान का वर्दी वाला फौजी दिखाई दिया जाएगा तो उसके टुकड़े करना अफगानिस्तान की आवाम का भी काम है और अफगानिस्तान के लोगों का काम हो गया है। पूरी तरीके से फतवा जो है जारी कर दिया गया है, इसीलिए कि अब अफगानिस्तान जो है फुल एक्शन में आ गया कल के बाद से, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया उसके बाद से अब अफगानिस्तान ने ये फतवा इसीलिए जारी कर दिया कि अब पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। की मिलिट्री रजीम को अन इस्लामिक बोल दिया है। सबसे बड़ी बात आप सोचिए कि रमजान के एक मौके पे उन्होंने वहां पर जो है 650 पेशेंट्स जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में थे, उधर जाके पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अटैक किया है। सबसे बड़ी बात है कि ये फतवा बोल रहा है कि कोई भी अगर अफगानिस्तान की टेरिटोरियल और एरियल सॉवरेनिटी पे हमला करता है तो ये एक अनलॉफुल एक्ट होगा इस्लामिक लॉ के अनुसार। हमले में जो सबसे अहम चीज आई है, अफगानिस्तान ने कहा है कि भाई अब बहुत हो गया। पहले वो डायलॉग्स की बात कर रहे थे, तो एक अमीर है, चीफ जस्टिस हैं उनके कोर्ट के, उन्होंने एक फतवा जारी किया है। मुफ्ती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ अफगानिस्तान के शेख मौलवी अब्दुल रऊफ साहब, उन्होंने एक फतवा जारी किया। 14 मिनट और तकरीबन 14.5 मिनट की उनकी वीडियो है। वो कुछ वो जो आयत हैं कुरान की वो पढ़ते हैं और उसके बाद वो बात करते हैं और बाकायदा अफगानिस्तान के लोगों को मुखातिब करके कहते हैं कि आपके ऊपर ये चीज इस वक्त बाउंड है, आप इस चीज के कि पाकिस्तान एक एग्रेशन शो कर रहा अफगानिस्तान के खिलाफ, और अभी इसमें आपको कहा जा रहा है कि जी आप रियासत का साथ दे, यानी उनके मुल्क जो है अफगानिस्तान का साथ दे, हुकूमत का साथ दे, और वहां पर जो जिहाद का उन्होंने बाकायदा ऐलान किया और ये पहली दफा हुआ है। मैं आपको हरामी लोग के ये आते हैं और मीडिया में बैठकर कहते हैं कि 400 तो नहीं मरे हैं, 400 तो नहीं मरे हैं, अभी कह दो कि 100 मरे हैं। जो यहाँ पे पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ जंग खड़े करने के लिए के बाद लेकिन 2023 में इन्हीं मौलवी साहब ने जो है, मुफ्ती साहब ने फतवा दिया था स्क्रीन के ऊपर कि पाकिस्तान के खिलाफ फतवा जो है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फतवा दिया था कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और इस्लामाबाद के प्रेशर में कहा गया था कि जनाब उन्होंने फतवा दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग जो है वो शरई नहीं है, इस्लामी नहीं है। और ये उन्होंने 2023 अगस्त में फतवा दिया था और इन्हीं मुफ्ती साहब ने 2023 अगस्त के बाद 2 साल बाद, अब गुजरने के बाद, अब वो फतवा दे रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग फर्ज है। और पाकिस्तानी फौज की खासतौर के ऊपर उन्होंने ये डिफरेंशिएट किया है। अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर 3.5 करोड़ पॉपुलेशन रहती है, आपके ऊपर ये जिहाद में हिस्सा लेना अब फर्ज हो गया है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। कोई इसको कुछ भी कह दे, कुछ लोगों के क्लिप्स चलाकर टीवी चैनल्स पे कि जी वो कहते हैं कि जी अफगानिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। मतलब आई डोंट नो दैट कि इस तरह की चीजें क्या वाकई हमें मीडिया में, हमें अपने मुल्क के लिए अगर हर चीज बुरी लगती है, छोटी छोटी बातें
यानी यहाँ तक कि मरियम नवाज साहिबा के जहाज पे बात होती है तो कहते बात करता है कि यार इसको तबाह कर दो। मतलब अगर तबाह करने वाली बात होती तो गजा के अंदर एक इंसान भी ना बचता जहां पर कारपेट बॉम्बिंग की इजराइल ने, और तकरीबन 1,70,000 कोई 1 लाख कहता है कि ये बंदा मार दिया। इसके साथ साथ फिर ईरान की बारी आती है। ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो मतलब क़यामत ढाई है, नो डाउट कि बहुत बड़ा फर्क है दोनों कंट्रीज का। तो उसमें ईरान खत्म क्या हो गया या मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा? नहीं। इस तरीके से मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में इस तरह का नैरेटिव बाकायदा उस जंग का हिस्सा कहते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की चीजें लेके आते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये जायज चीजें हैं और इसको हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी जंग एक दुश्मन के साथ हो रही है। तो अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने इस चीज को कवर अप करने की बड़ी कोशिश की है। जो अटैक हुआ है काबुल के अंदर शहर नौ में, जिस हॉस्पिटल रिहेबिलिटेशन सेंटर था ड्रग्स एडिक्ट जो लोग थे उनके लिए, और यकीन करें कि पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त इंटरनेशनल रिस्पॉन्ड कर रही है। मेरे ख्याल में इस हमले के बाद पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें, हालांकि इससे पहले भी जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार एयर स्ट्राइक इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस वॉर। आप इस जंग को इंटरनल अपने मुल्क के अंदर लड़ें, जहां पे आपको ये लोग मिलते हैं आप उसको ना छोड़ें, अपने बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग करें। दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ मतलब ये जो हमारे मुल्क में टेररिज्म हो रही है। लेकिन लाजमी सी बात है कि वो अपनी मर्जी करते हैं और शायद या किसी और की मर्जी से सारा कुछ करते हैं, तो फिर ये सिलसिला, ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो इस वक्त हमें नजर आ रही है। मतलब ऐसा है कि अगर कोई भी पाकिस्तान का आर्मी जनरल अगर यूनिफॉर्म में है, कोई भी आदमी यूनिफॉर्म में है, ही इज अ टारगेट। सीधी बात फर्ज है और सबको उठना पड़ेगा और जहाद करना पड़ेगा अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम। हमको चाहिए सिर्फ आसिम मुनीर और उनके ना लाश। तो ये कहना कि हम एटमी कुव्वत हैं इसलिए हम, क्योंकि अफगानों के पास एयर डिफेंस नहीं है तो हम जितना चाहेंगे मार लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती। इसके बाद एक गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होगी जब आप ओवर एंड डन विद हो जाएंगे अपने साथ। यहाँ पे अहम तरीन बात यह है कि अफगानिस्तान के उलमा या अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज में एक वाज़ेह फर्क रखे हुए हैं, अभी तक तो रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो है वो पंजाब के अंदर फौजी किश्तियां लॉन्च की गई हैं। वो फौजी कश्तियां जो है, फौजी कश्तियां क्या कर रही हैं, फौजी कश्तियां अफगानिस्तान और तालिबान के खिलाफ जंग को ग्लोरीफाई करने की फौजी कश्तियां कोशिश कर रही हैं। उनको अलफ बे पे नहीं पता, जो यहाँ पे टिकटॉकर्स और जुगतबाज किस्म के जोकर्स जो यहाँ पे पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ जंग खड़े करने के लिए। मुशर्रफ दौर में जिस तरह इस्तेमाल है, इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये इसलिए हरकत की जा रही है इस वक्त के बाकायदा तौर के ऊपर तमाम तर कोशिशें ये की जा रही हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ तालिबान बोल के उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाए, लेकिन वो बन नहीं सकता। के बाद जहाद जारी होगा तो पाकिस्तान का एक आर्मी भी नहीं बचेगा। हमको आसिम मुनीर चाहिए, आसिम मुनीर का लाश चाहिए। उसको देखना है कि ये कुत्तों की तरह उनको मारे और पाकिस्तान के उस जगह को निशाना बना दिया जाएगा जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम है, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी है। हम बेगैरत नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम पर अटैक करे। वहां जैसा आपने देखा किस तरह से खबरें आ रही हैं कि कैसे अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक जिहादियों को लेकर के एक फतवा जारी हो गया कि कहीं भी अगर पाकिस्तान का आदमी दिखे या पाकिस्तान का कोई जर्नैल दिखे, कोई वर्दी वाला दिखे, उनको छोड़ना नहीं है, उनको बख्शना नहीं है, उनके टुकड़े टुकड़े करने, कुत्ते के तरीके इनको मारना है। और बहुत चीज़ें जो हैं वो बोली गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अफगानिस्तान के। अफगानिस्तानियों का कहना है कि अब हम भारत से भी मदद लेंगे और यही कोशिश करेंगे कि भारत हमारी जल्द से जल्द मदद करे और हम इन जिहादियों को इनकी अकल ठिकाने लगाने वाले हैं। और हो भी सकता है भारत जो है अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला करके इन आतंकवादियों जिहादियों को अच्छे से अकल ठिकाने लगाए इनकी, क्योंकि अफगानिस्तान का भी एक ही मकसद है इन पाकिस्तान के जिहादियों को बर्बाद करना, इनकी जिहाद पना ये ख़त्म करना। और भारत का भी एक ही मकसद है इन पाकिस्तानियों को अकल ठिकाना। बट देखते हैं आगे क्या होता है, क्या अफगानिस्तान की मदद करता है भारत की नहीं। लेकिन ये खबर सुन करके पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा दहशत जो है इस समय छा गई है, डर लग रहा है, क्योंकि मजे मजे में जो इन लोगों ने काबुल के ऊपर अफगानिस्तान में जो हमला किया है अस्पताल के ऊपर, उसका बदला जो है अफगानिस्तान अब चुन चुन के लेगा। सुबह से ही लगातार जो है वार्निंग जारी कर दी जा रही है, बार बार पाकिस्तान को धमकियां मिल रही हैं कि अब पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। इसको देखते हुए एक फतवा भी जारी हो चुका है जिसमें ये कहा जा रहा है कहीं भी अगर पाकिस्तान का कोई जर्नैल दिखे तो उसको तुरंत के तुरंत वहीं खत्म कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान की आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क चुकी है इन पाकिस्तानियों के ऊपर। अब पाकिस्तान की खैर नहीं है।
बाकी देखते हैं अब आगे आने वाले समय में क्या जंग होती है। हो सकता है कि अभी 1-2 दिन बाद जो ईद है, इनकी ईद जो है वो मनाई ना जाए। जिस तरह से इस समय पाकिस्तान के अंदर जो है हड़कंप सा मचा हुआ है हमलों को लेकर के, कुछ भी हो सकता है कभी भी। और अफगानिस्तान ये नहीं देखेगा कि इनकी ईद खराब हो रही है, वो अपनी ईद मनाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार हैं।